सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट जारी है और पिछले कई दिनों से स्टॉक गिर रहा है। अब इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है तुलसी तांती जी की अचानक मृत्यु। अब ये किसी के हाथ में तो है नहीं, लेकिन ये ऐसे वक्त में हुई जब राइट इशू आने वाला था। और जिस तरह से अगर देखें, राइट इशू को लेकर काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई थी, लोगों में एक बड़ा जोश भी था, प्राइस भी काफ़ी ऊपर थी। लेकिन उसके बाद में ये अचानक जो घटना हुई, उसके बाद में मामला बिगड़ा और स्टॉक की गिरावट शुरू हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एफआई की बिकवाली जारी हो चुकी थी और सुजलोन में ऑलरेडी एफआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की गई थी और ऐसे में सुजलोन में जो उनकी होल्डिंग बिकने लगी और रिटेल इन्वेस्टर भी ज़्यादा पैनिक कर गए, तो ये दोनों तरफ से जो बिकवाली हुई, इसकी वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आए। लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बिल्कुल इस मौके को आप हाथ से न जाने दें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा प्लान बनाया है। स्पेशली ऑफशोर विंड के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पॉलिसी आने वाली है और जिसका फ़ायदा यहाँ पे सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलोन इंडिया की नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी के सेक्टर में। ऐसे में इस कंपनी को बेनिफिट तो मिलना ये बिल्कुल यहाँ पे लाजमी है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो काफ़ी लोगों को डर लग रहा है कि स्टॉक इतना नीचे आ रहा है, क्या धीरे धीरे करके फिर से वही अपनी पुरानी ₹2 की लो के आसपास तो न चला जाएगा? लेकिन ऐसी बात नहीं है। कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया हमारे सामने Q1 का, और उस रिजल्ट के बाद में इसमें पॉजिटिव संभावना बनी। अब Q2 भी जल्दी हमारे सामने आने वाला है। Q2 आप देख सकते हो कि इस बार अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अच्छा काम भी किया है, उनकी ऑर्डर बुक मजबूत थी, काफ़ी अच्छा उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इसका फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स में हमने फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी। ये आप देख सकते हो 57,919 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 1.20% की अच्छी खासी तेज़ी देख ली। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। जो मार्केट जितने हैं वो सब में गिरावट है। अब उसका नतीजा ये है कि हमें मंडे को फिर से बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो डाउ जोन्स 29,634 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 1.34% की गिरावट हुई, यानी 403 पॉइंट गिरा। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,583 के स्तर पर करीब 2.37% की बड़ी गिरावट हुई। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,321 के स्तर पर 3.08% की बहुत बड़ी गिरावट हुई। रजल 2000 इंडेक्स में भी 1,682 का स्तर आ चुका है, 2.66% की गिरावट हुई। तो जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हुई है, उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को बाजार में मिल सकता है और बाजार में गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में सुजलोन को भी दबाव झेलना पड़ सकता है। लेकिन जितना गिरावट में ये स्टॉक आपको मिले, आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में हमने कोई भी अपडाउन नहीं देखा। स्टॉक की क्लोजिंग 6.80 पे रही। इससे पहले अगर आप देखें तो 17 दिसंबर 2021 को भी स्टॉक 6.24 के आसपास आया था और वहाँ से फिर से दौड़ने लगा, तो फिर ₹11 के आसपास चला गया था और फिर इसने नई अपनी हाई भी बनाई थी ₹13 की। लेकिन स्टॉक फिर नीचे भी आया था। आप देख सकते हो कि स्टॉक में हमने पिछले दिनों यानी 28 जुलाई 2022 को इसको 5.60 का लो बनाते हुए देखा है। तो इतनी डरने की बात नहीं, स्टॉक ऑलरेडी नीचे आया था, लेकिन वहाँ से आपने देखा होगा कि फिर से जब दौड़ना शुरू हुआ तो फिर से ये 11 के आसपास चला गया था। तो ऐसे में जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा, स्टॉक फिर से ज़रूर दौड़ेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उसके हिसाब से 2030 तक 30 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करवाना है ऑफशोर विंड के माध्यम से, यानी ये टारगेट एक तरह से सेट कर दिया गया है। क्या कि ये कैपेसिटी है कि वो 194 गीगावाट का इंस्टॉलेशन भी किया जा सकता है, ये पोटेंशियल है इसमें ऑफशोर विंड के माध्यम से। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो करीब 7,600 किलोमीटर का है और ये काफ़ी ज़्यादा जो पानी का जो एरिया है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ऑफशोर विंड के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी लागू की थी अक्टूबर 2015 में, और इस पॉलिसी के तहत जितना ज़्यादा हो सके वो ऑफशोर विंड के माध्यम से विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन किया जाए। और यहाँ पे जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि 2025 तक 5 गीगावाट का टारगेट रखा गया है ऑफशोर विंड के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से फिलहाल इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है, तो आने वाले समय इसके टारगेट को और बढ़ाया जा सकता है। वैसे सरकार ने 2030 तक के लिए 30 गीगावाट का टारगेट सेट किया हुआ है और अब जल्दी ही इसके लिए बिड भी मंगाई जा सकती है। वैसे इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो इंस्टॉलेशन किया उसमें नंबर तीसरा आ रहा है इंडिया का। और जिस तरह से तेज़ी के साथ इसमें काम बढ़ रहा है आगे, बिल्कुल आने वाले समय में जो सरकार का गोल है यानी 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी में जाने का, वो पूरा हो सकता है। गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया कि इस साल के अंत तक 4 गीगावाट का ऑफशोर विंड के लिए ऑक्शन किया जा सकता है बीड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके लिए तमिलनाडु और गुजरात को चूज़ किया गया है
और सबसे पहले 1 गीगावाट का ऑफशोर विंड बिड, उसके बाद में इसको और बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया कि 17 गीगावाट तक का सरकार की तरफ से इसमें ऑक्शन रखी जाएगी, ये 2025 से 26 तक का टारगेट रखा है। सरकार धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है। इसका फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी उठा सकता है। अब ऑफशोर विंड के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको कैरी करना है, यानी जो समुद्र के रास्ते से ज़मीन पे उस बिजली को लाना, उसके लिए मजबूत केबल की ज़रूरत होती है। समुद्र के अंदर उस केबल को बिछाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है और मजबूत केबल बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। जल्दी ही इसमें आपको तेज़ी आती हुई दिखाई देगी, यानी कुल मिला के एक तरह से गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है विंड एनर्जी के लिए, स्पेशली ऑफशोर विंड के लिए, और इसका फ़ायदा सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल उठाएगी। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। इस सेक्टर में अगर आपने निवेश किया है तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी हेल्प मिल रही है सुजलॉन को। दूसरी तरफ इनके जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है दिलीप संघवी, उन्होंने भी पूरा भरोसा जताया कि आने वाले समय में जितना हो सके और इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2015 में उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, करीब 23% की स्टेक ले ली थी। ऐसे में आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यानी सुजलॉन को आने वाले समय में कोई चिंता नहीं होने वाली है। और बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें अदानी ग्रुप भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस सुजलॉन को एक्वायर कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत कंपनी है और इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। दूसरी एक और IEEFA की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आई है, रिपोर्ट कह रही है कि जो गवर्नमेंट का गोल है, यानी 405 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, तो वो आराम से अचीव हो सकता है। जिस तरह से इस सेक्टर में आगे काम बढ़ रहा है, तो ये गोल को अचीव करना बड़ा मुश्किल नहीं है। यानी 50% नॉन फॉजिल फ्यूल्स और 50% फॉजिल फ्यूल्स के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल हो सकता है। अगर सरकार 35 से लेकर 40 गीगावाट का इंस्टॉलेशन पर ईयर के हिसाब से करे तो 2030 तक इस गोल को आराम से अचीव किया जा सकता है। अब सुजलॉन की बात करें तो इन्होंने जो Q1 का रिजल्ट दिखाया था बहुत ही बेहतर था। एक बार अगर आंकड़े हम देखें तो रेवेन्यू इन्होंने 1.38 थाउजेंड करोड़ रुपये का दिखाया था, जहाँ पे हमने 21.37% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखी। नेट इनकम इनकी देखें तो 2.43 थाउजेंड करोड़ रुपये की निकल कर आई थी, जहाँ पे हमने 9,999% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखी। तो नेट इनकम में बहुत बड़ा उछाल था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 176.64% रहा, जहाँ पे 9,021% की ईयर ऑन बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली। तो ये आपने देखा कि Q1 बहुत ही ज़बरदस्त था। Q2 भी अगर ऐसा होगा तो फिर स्टॉक की प्राइस किसी भी हालत में नीचे नहीं जाएगी और जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। तो ऐसे में डरने की बात नहीं। यहाँ पे अब गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें और राइट इशू में अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है, यानी लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। 86% लोग बाई की कॉल दे रहे हैं, 9% लोग सेल की कॉल दे रहे हैं और 5% होल्ड की कॉल है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो कि 100 में से 91% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो बिना डरे निवेश को बनाए रखें और नज़रिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो समय समय पर प्रॉफिट बुक करके चले और साथ में स्टॉप लॉस जरूर लगाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।